बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुंबई की सबसे फेमस अफलातून बर्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही आसानी से बन गई थी, बहुत ही कमाल की बनी थी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने ले लेना है हाफ़ कप, आपने घी का गरम कर लेना है इसको अच्छे से। फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है, मीडियम आपने फ्लेम रखनी है। तो घी को गर्म करके आपने इसमें हाफ़ कप ही सूजी का ऐड कर देना है। बारीक वाली सूजी है तो कोशिश कीजिएगा बारीक वाली सूजी हो, एक मोटी वाली होती है वो आप यूज़ ना कीजिएगा। तो सूजी को हमने घी में ऐड करके इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है आपने कि इसका जो कलर है थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना क्योंकि आगे जाके इसकी बुनाई और भी होनी है। तो इसको आपने लाइट सा गोल्डन कलर देना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसको मैंने हल्की फ्लेम पे मैंने इसका कलर जौन सा है गोल्डन सा कर दिया है। खुशबू भी इसकी आने लग पड़ी थी इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसका कलर चेंज हो गया। तो इस पॉइंट पे आपने अब हाफ़ कप भी मैंने इसमें शुगर का ऐड किया है। शुगर बिल्कुल परफेक्ट इसके हिसाब से, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप पौना कप ले लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा ना शुगर ऐड कीजिएगा। तो इधर मैंने हाफ़ कप चीनी ऐड कर दी है इसमें। सूजी भी गरम थी और घी भी फुल गरम है। तो आपने इसी सूजी में आपने घी में चीनी को आपने कैरमलाइज़ करना है। फ्लेम आपने बिल्कुल दम की आंच पे रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर इसका डार्क कलर हो जाएगा तो फिर वो कड़वा टेस्ट आएगा। तो आप कोशिश यही कीजिएगा, जब आपको लगे कि जो इसमें चीनी है वो कैरमलाइज़ हो गई है तो फिर साथ ही आपने इसके दूध ऐड कर देना है। दूध आप पहले रख लीजिएगा, 1 कप हमने इसमें दूध ऐड करना है। और आप देख सकते हैं जो शुगर है इसमें चीनी हमने डाली थी वो कैरमलाइज़ हो गई, इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। जब चीनी कैरमलाइज़ हो तो आपको पता है वो थोड़ा डार्क कलर होता है। तो आप देख सकते हैं जो घी है वो भी अलहदा हो गया है। अब आप इसका कलर देख लें काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया, लेकिन आपने जो कैरमलाइज़ हमने चीनी की है वो आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी, जलानी नहीं है, फिर उससे इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो साथ ही आपने इसमें दूध ऐड कर देना है। ड्राई मिल्क है वो 1 कप आपने इसमें ऐड करना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस टाइम पे मैंने सिर्फ दम की आंच पे रखा हुआ है। आपने फ्लेम को दम की आंच पे ही रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर डार्क और ज़्यादा ना हो जाए। तो ये इनफ है हमारे इस रेसिपी के लिए। तो आपने 1 कप इसमें डाल के ड्राई मिल्क इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। और ये जो रेसिपी है ये मुंबई में बहुत ही फेमस है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। उधर बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है। तो मैंने कहा ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। और इस पॉइंट पे आप देखें दूध भी अच्छे से मिक्स हो गया है। साथ ही आपने इसमें दूध इसमें ऐड कर देना है। ये फ्रेश दूध है तो अगर आप चाहें तो आप ठंडा ना कीजिएगा क्योंकि ये देखें मैंने फ्रीज़ किया हुआ दूध किया था, थोड़े से इसमें ना गुठलियाँ बन गई हैं। तो आप फ्रेश दूध ही ऐड कीजिएगा। खैर मैंने हल्की आंच में इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये परफेक्ट सा मिक्स हो गया है। तो आप इसका बैटर देख लें। तो इसी पॉइंट पे अब आपने इसमें खोया ऐड कर देना है। 1 कप ही मैंने इसमें खोया ऐड किया है। अच्छा, ये होममेड खोया है और बिल्कुल भी बाज़ार का ले लें या ये घर का मैंने जो बनाया है सेम ही टेस्ट है, कोई फ़र्क नहीं है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगी तो आप जाके देख सकते हैं। तो 1 मैंने कप इसमें खोए का ऐड कर दिया, उसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपने इसे इतना कुक करना है कि जो इसका बैटर है वो गाढ़ा सा बन जाए ताकि हमें बर्फ़ी की शेप देने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये बैटर गाढ़ा हो गया है। तो बस इसी पॉइंट पे आपने इसमें मक्खन ऐड कर देना है। चाहे तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप
ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर देसी घी हो जाए वो भी बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा इसमें। तो बटर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। तो बटर भी आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करके, तो जब तक ऑयल ना रिलीज़ हो जाए तब तक आपने इसे फ्राई करते रहना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो जस्ट आपने इसे 1-2 मिनट तक पकाते रहना है। एक तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी डार्क हो जाएगी, बस इसी पॉइंट पे आपने इसे उतार के रख देना है। मैंने इधर बटर पेपर लगा के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया था। तो आप चाहें तो वैसे भी किसी मोल्ड में या किसी भी ट्रे में आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इसे मैंने इसमें सेट करके, इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किए, बहुत ही कमाल की बनी थी। आप इसके ऊपर चाहें तो जो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम को कट करके तो वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। स्पैचुला से मैंने ऊपर से इसकी शेप बना ली है। तो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक लाजमी कर दिया करें, बिल्कुल फ्री है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से परफेक्ट सी ये सेट हो गई है। इसे मैंने तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि जल्दी से ये सेट हो जाए, थोड़ी सी हार्ड हो जाए। तो आप ऊपर से चाहें तो पिस्ता बादाम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट बादाम को कटिंग करके वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है, खाने में भी कमाल की लगी थी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये अफलातून बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। 10 मिनट बाद तकरीबन आप इसमें नाइफ़ की मदद से निशान लगा लीजिएगा। फिर ये है कि कटिंग इसकी आसानी से हो जाएगी। और 25 से 30 मिनट आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, ये अच्छे से सेट हो जाए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी फिर आप इसे निकाल के, तो आप इसे चाय के साथ सर्व करें। खाने के बाद आप इसे डिनर या लंच में भी ले सकते हैं। मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसकी आप फाइनल लुक देखें, बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। किसी अच्छी सी रेसिपी में आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।